नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, समर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सदैन सिंह, आपका हिंदी टीचर। तो साथियों, आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं और जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है छंद। हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है छंद। तो आज हम देखेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कौन कौन से होते हैं, है ना, और छंद कैसे कैसे बनते हैं, छंद के अंग क्या है, तत्व। जैसे अंग या तत्व का मतलब होता है कि छंद या जो भी चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इन सब के साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट से कौन कौन से छंद इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले हम देखेंगे, है ना। तो टाइम हम ज्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधे पहुंचेंगे अपने छंद चैप्टर पर। स्टार्ट करेंगे हम। आ जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कि छंद क्या होता है। ये हमारा छंद, ठीक है, ये लिखा हुआ है छंद। अब इसमें हम देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका नया जी ले लेता हूँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये देखेंगे छंद। अब छंद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो है, सबसे पहले हम देखेंगे छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा में लिखा है, जो छंद की परिभाषा में लिखा है, छंद उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले है चरण, है ना। हम देखेंगे कि छंद में चरण क्या होते हैं। चरण मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, क्रम, गण आदि से बद्ध रचना ही क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि ये सब चीज़ें होती क्या है। चरण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होती है, गति क्या होती है, यति क्या होती है, गण क्या होते हैं, क्रम क्या होते हैं, लय क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि छंद के कितने भेद होते हैं। भेद मतलब छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको बैक करेंगे, हम आगे जाएंगे अपना। तो हमने ये देखा कि छंद के प्रकार, ठीक है, छंद के प्रकार। छंद के प्रकारों में क्या लिखा है, छंद के दो प्रकार होते हैं। छंद के कौन कौन से, पहला जो होता है वो होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो होता है, इसमें आगे करके लिख लेंगे। वैसे तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहोगे, जैसे परिभाषा के साथ में लिखोगे तो ये लिख देना कि जो परिभाषा लिखी थी वो तो लिखना ही लिखना, साथ में लिख देना कि छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। अगर उसमें एग्जाम में डीपली पूछ लिया कि मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद के बारे में बताएं और वर्णिक छंद के बारे में बताएं, है ना, कुछ डिफरेंस पूछ लिया या दोनों के बारे में पूछ लिया, तो हम कैसे बताएंगे। तो हम बताएंगे कि मात्रिक छंद वो होता है वह छंद, लिखना है इसमें वाइट ले लेता हूं। मात्रिक छंद में लिखेंगे वह छंद, वह छंद जिसमें, वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, की जाती है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। की जाती है कौमा मात्रिक छंद कहलाते या कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसकी मात्रिक छंद की। अब ऐसे ही इन्होंने पूछ लिया कि वर्णिक छंद क्या होता है, तो वर्णिक छंद के बारे में लिखेंगे वह छंद, लिखेंगे वह छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है
वर्णिक छंद कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हो कौन सी, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दोनों हो गए, दोनों की परिभाषाएं होंगी, दोनों की परिभाषा हमने लिख ली है ना। आप एक बार इसको पूरी देख लें, कोई दर्द तो नहीं रही है, आप आराम से अपने नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे, अच्छा ये तो अपना ये अपना YouTube चैनल का नाम है। आगे हम चलेंगे, अब देखेंगे हम छंद के अंग अथवा तत्व। ठीक है, छंद के अंग अथवा तत्व कि छंद किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, वो होते हैं छंद के तत्व। ठीक है, सबसे पहले ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, ये एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे इसको कि ये जो भी बारी बारी से दिए हैं वो एग्जाम्पल पे हम अपन अप्लाई करके देखेंगे कि ये सत्य है कि नहीं है, इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं चरण क्या होता है। इसमें लिखा है चरण। ठीक है, इसमें लिखा है चरण। अब चरण इसमें जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से। एक जो रहता है आपका पहला जो है समचरण, समचरण। दूसरा जो रहता है आपका विषम चरण, विषम चरण। ठीक है, समचरण क्या होते हैं, इसमें जो समचरण होंगे वो होंगे कौन सा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो चरण होगा वो समचरण होंगे, और पहला और तीसरा जो होगा वो विषम चरण होंगे। देखो नाम से क्लियर है, जैसे अपन गणित में पढ़ते हैं ना, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 ऐसे करके क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ऐसे ही क्या बना, अपना समचरण बन गया। ठीक है, दूसरा और चौथा। अब विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 ऐसी विषम होती है। तो विषम संख्याओं से क्या बन गया, विषम चरण। तो ये पहला और तीसरा कौन सा हो जाएगा, अपना विषम चरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, अब इसमें जो 4 लाइनें लिखी हैं, 4 लाइनें जो लिखी है ना, तो पहली जो लाइन है ये लाइन हो गई आपकी पहली, ये लाइन हो गई आपकी दूसरी, ये लाइन हो गई आपकी तीसरी, और ये लाइन हो गई आपकी चौथी। ठीक है, तो ये जो एक एक लाइन है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं चरण। इन्हीं को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस जो उदाहरण है, जो भी अपन देखेंगे किसका उदाहरण है, ये जो उदाहरण है इसमें 4 चरण हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अब पहले और तीसरे चरण को बोलेंगे अपन विषम चरण, पहले और तीसरे चरण को बोलेंगे कौन सा, विषम चरण। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण को बोलेंगे अपन कौन सा, समचरण। पहले दूसरे और चौथे को बोलेंगे सम, पहले और तीसरे को बोलेंगे विषम, जो कि अपन ने चरण में सबसे पहले देख लिया है। ठीक है, अब चरण कंप्लीट हो गया अपना, चरण समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब अपन आगे चलेंगे, तो हमारा चरण हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम देखेंगे अपनी मात्रा पर। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा मात्रा। अब साथियों मात्रा क्या होती है, छंद में साथियों मात्रा होती है सिर्फ 2। ठीक है, एक होती है कौन सी मात्रा, होती है कौन सी, 1 और 2। अब ये आप सोच रहे होंगे 2 तो है ही नहीं है, लेकिन अगर मात्रा जब काउंट करते हैं ना, तो इस डंडे को काउंट करते हैं 1, और इस S को बोलते हैं अपन मात्रा नंबर 2। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ मात्रा, मतलब ये बड़ी वाली मात्रा है। ठीक है, 2 मात्राएं होती हैं अपनी, आप यहाँ पे देख लेना, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। अगर किसी वर्ण में, शब्द में अगर ये वाला एक मात्रा आ रही है तो हम उसको बोलेंगे, डंडा लगाएंगे उसके यहाँ पे, और अगर 2 मात्रा आ रही हो तो उसके ऊपर बनाएंगे अपन एस जैसा, ये इसका चिन्ह होता है मात्राओं का। ठीक है, अब हम आते हैं आपके तीसरे नंबर पे, वर्ण पे। ठीक है, अब वर्ण पे आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण मतलब होते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आपके ह्रस्व स्वर,
हस्व स्वर, ठीक है, और एक होते हैं अपने दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक। दो तरह के स्वर होते हैं। अरे ये क्या हो गया, दीर्घ, ठीक है, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हस्व स्वर का मतलब क्या होता है, हस्व स्वर बोल दो या इनसे, या इनको लघु स्वर भी बोल सकते हैं आप, लघु स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर या इनको क्या बोल सकते हैं, गुरु स्वर। हस्व को लघु भी बोल सकते हैं और दीर्घ को गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब होता है। हस्व गुरु का, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे अपन पहले पढ़ते थे ना लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वो प्रश्न कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे। तो लघु का मतलब हो जाएगा छोटा, जिसको अपन हस्व बोलते हैं, ठीक है। और उसी टाइम अपन पढ़ते थे क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे होते थे, बड़े बड़े होते थे। तो दीर्घ स्वर का मतलब हो जाएगा, मतलब जो बड़ी वाली आती है वो, और दीर्घ का ही मतलब क्या होता है, गुरु होता है, ठीक है। अब ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा दीर्घ है कौन सा लघु है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो अब लघु स्वर में या हस्व स्वर बोलते हैं जिसको लघु स्वर में, लघु स्वर में आते हैं आपके कौन कौन से, छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, ठीक है, री आती है और चंद्रकाल बिंदी आती है। अगर किसी शब्द में आपको किसी वर्ण में अगर ये मिलते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्रकाल बिंदी, तो आप इसकी संख्या जो काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे भैया एक। मात्रा की संख्या कितने काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे, और जिसका जो साइन होता है वो होता है डंडा, ठीक है। एक काउंट करेंगे संख्या और उसका साइन होता है डंडा। अब आते हैं हम अपने दूसरे वाले पे, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, जिसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कह रहा है कि दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग और आहा, ये होते हैं हमारे कौन से, दीर्घ स्वर बोलते हैं उनको। अगर हमें किसी वर्ण में ये मिल जाए या इनकी मात्रा मिल जाए या ये मिल जाए लघु स्वर में या इनकी मात्रा मिल जाए तो हम इनको एक करेंगे काउंट, और अगर ये मिल जाते हैं हमें दीर्घ स्वर मिल जाते हैं तो इनकी मात्रा जो काउंट करते हैं वो मात्रा काउंट करते हैं भैया दो, ठीक है। मात्रा काउंट करेंगे दो, और इसका जो दो का साइन होता है छंद में वो होता है आपका एस जैसा, है ना, ये इसका चिन्ह होता है एस जैसा। अगर ये जो मिल जाती है इनमें से तो मात्रा काउंट करेंगे दो, इनमें से कोई मिल जाती है तो इसकी मात्रा काउंट करेंगे अपन एक, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे किस पे, यति पे। इसको मिटा दें, इसको नहीं मिटा रहे, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये जैसे लघु स्वर इसमें अगर आएंगे, इस उदाहरण में आएंगे तो देखो इसमें क्या लिखा है, बंदऊ। बा में सबसे पहले ऊपर क्या लगा है, अंग की बिंदी लगी है। अंग की बिंदी किसमें है, दीर्घ स्वर में है। तो दीर्घ स्वर में है तो इसकी संख्या हो जाएगी कितनी, दो, जो कि अपने ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब दा में है, दा में कुछ नहीं है, अकेला दा में क्या आ रहा है, आ, तो आ की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, तो अपने यहाँ पे काउंट करेंगे एक, ठीक है। ऐसे ऊ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ में ऊपर क्या लगा है, चंद्रकाल बिंदी लगी है। जिसमें चंद्रकाल बिंदी लगी होती है उसका जो मात्रा होती है वो होती है अपनी एक मात्रा होती है, ठीक है। अब गुरु, गुरु जो लिखा है, अब गुरु में किसकी मात्रा लगी है, गा में ऊ की, छोटा ऊ की। छोटा ऊ की मात्रा में क्या लगाते हैं, एक मात्रा आती है, तो इसकी संख्या हो जाएगी एक। अब ये है रा। अब देखो जो रू है ना, ये रू होती है दो प्रकार की, ये जो रू होती है दो प्रकार की, एक जो रा होता है, एक जो रा होता है। अब इसमें जो रू है वो दो प्रकार की ऐसे हो जाती है, एक में लगा होता है रा ऐसे, ठीक है, और एक में लगा होता है ऐसे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है छोटा ऊ की मात्रा बोलते हैं इसको
अगर ये ऐसा लिखा है तो ये है आपका छोटा ऊ, ठीक है। और अगर आपका ये लिखा है ऐसा तो ये लिखा है कौन सा, बड़ा ऊ, ठीक है। ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है आपका, समझ गए साथियों। अब हम आएंगे तो अब जैसे लिखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे एक, तो उदाहरण में देखेंगे कौन कैसा, जैसे हमने लिख दिया रुपया, रुपया, तो रुपया में कौन सा है, छोटा ऊ है ना, रुपया नहीं है, रुपया है। रुपया में कौन सा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ, तो हम इसकी मात्रा को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए, जो लिखा है रुपया, ठीक है। और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे काउंट करते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा काउंट करेंगे यहाँ पे रूप, रूप, बड़ा ऊ की मात्रा आती है रूप, तो इसको काउंट करेंगे फिर ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे मात्रा आती है तो उसका मतलब है छोटा ऊ, और ऐसे मात्रा आती है तो उसका मतलब है बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन छोटा ऊ है तो इसकी मात्रा काउंट करेंगे 1, ठीक। ऐसे अपन इसकी अभी मात्रा काउंट करेंगे, सबसे पहले अपन और आगे भी देख लेते हैं, है ना। अब आते हैं हम यति पे। यति का मतलब होता है साथियों विराम, यति का मतलब होता है ठहरना या ठहराव, ठहराव, ठहर, यति का मतलब होता है ठहराव। जैसे ये उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण में लिखा है बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुचि सुभाष सरस अनुरागा, अम्य मूरी में चूरन चारु, समन सकल रुज भव, समन सकल भव भाव रुज परिवारू, है ना। तो इसमें जो हर लाइन के बाद थोड़ा सा ठहराव आ रहा है ना, उसको बोलते हैं हम यति। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, 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 यहाँ तो अलग पूर्ण आ रहा है ठहराव यहाँ और यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा ठहराव आ रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन यति, ठीक है। तो हमारी यति क्लियर हो गई। अब आता है आगे गति। गति जो होती है ना, वो होती है हमारी, जैसे जो किसी भी चीज़ को कहने की गति होती है ना, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, तो जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन कैसे चलती है, स्पीड में चलती है, तेज गति में चलती है, तो वहीं से लिया है। जैसे इसमें मैं बोलूंगा बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुचि सुभाष सरस अनुरागा, अम्य मूरी में चूरण चारु, समन सकल भाव रुज परिवारू, तो जो मैं कहने की मेरी जो स्पीड है, गति है, उसको बोलते हैं अपन गति इसमें, ठीक है। अब अगला जो आता है कौन सा, तुक। तुक जो होता है वो हर वाक्य या हर रचना के बाद में, जैसे इसमें लिखा है बंदौ गुरुपद पदम परागा, पीछे क्या आ रहा है, बड़ा गा आ रहा है ना, सुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो पीछे जो एक जैसे आते हैं ना, एक जैसे शब्द पर खत्म होती है ना, उसको बोलते हैं अपन तुक, कि तुक लग रही है भाई। कैसे लग रही है तुक, बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुचि सुभाष सरस अनुरागा, अम्य मूरी में चूरण चारु, समन सकल रुज परिवारू। अब इसमें देखो चारु, रू, परिवारू, रू, तो इसमें जो लास्ट में तुक आ रही है, वो एक समान अक्षर आ रहे हैं ना, उनको बोलते हैं अपन तुक, ठीक। अब बढ़ेंगे अपन आगे। आगे बढ़ेंगे, अब आता है क्रम। ये थोड़ा सा बने रहने दो, आपको आगे इनका यूज होगा, ठीक है। क्रम क्या होता है साथियों, क्रम होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ये जो चरण जो होते हैं ना, वो क्रम में होते हैं, है ना, कि पहले चरण के बाद दूसरा चरण आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। ये होता है आपका चरण, क्रम, चरण का क्रम, ठीक है। आगे जाएंगे हम। अब इसमें आया है आपका गण, इसमें आपका क्या आया है, गण आया है। तो गण का जो सब मतलब होता है, ये हम उपयोग करते हैं किसमें, जब हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं ना, वो सॉरी वर्णिक छंद, मात्रिक छंद तो पढ़ेंगे ही पहले, जब हम वर्णिक छंद पढ़ते हैं ना, उसमें उपयोग होता है किसका, गण का। अब इसमें जो आपको 12th क्लास में है ना, एकेडमिक में है, सब दो ही दिए हैं, कौन सा, जगण और तगण।
जगण और तगण, वैसे होते तो 8 है ना, जगण, तगड़, भगण, नगण, सगण, पगड़, ये सब चीजें होती हैं, ये 8 होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन आपके उसमें कितने दिए हैं, सिर्फ 2, जगण और तगण। अब आप कहेंगे तो जगण और तगण क्या होता है। जगण और तगण जो होता है, अगर किसी शब्द में ऊपर जो मात्राओं का मेल अगर ऐसे बनता है 1 2 1, अगर 1 2 1 का मेल बनता है तो इस मेल को जो बोलेंगे वो बोलेंगे हम क्या, जगण, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऊपर उदाहरण में या किसी उसमें वाक्य में मात्राओं का जो क्रम बनता है 2 2 1, अगर 2 2 1 बनता है तो उसको बोलेंगे हम क्या, तगड़, ठीक है। अगर जगड़ बनेगा, अगर जगड़ होगा, किसी ने जगड़ पूछा तो उसमें मात्राओं का क्रम ऐसा होना चाहिए, और तगड़ किसी ने पूछा है तो उसका मात्राओं का क्रम ये होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं जगड़ और तगड़। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम अपने उदाहरण पे आते हैं जो इसमें दिया गया था, समझ गए जी। देखो लो, आ जाओ भैया। है ना, हम अपने उदाहरण पे आते हैं सबसे पहले तो। आ जाओ, अब हम इसमें मात्रा काउंट करेंगे, है ना। अब हमने जो पढ़ा है उसकी सहायता से, तो मात्रा काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बंदों, बंदों में अंक की मात्रा आ रही है, अंक की मात्रा के लिए हम कितने नंबर यूज करते हैं, कितनी संख्या यूज करेंगे, 2, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, 2, ठीक है। दा अकेला है, उसमें आ की आ रही है मात्रा, तो आ है 1। बंद ऊ में हम चंद्रकाल बिंदी देखा था किसमें आती है, हस्व स्वर में, तो इसकी मात्रा संख्या हो जाएगी 1। गा में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है हस्व स्वर में, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1। छोटा ऊ है, राम में छोटा ऊ है, तो इसमें कौन सा स्वर है, हस्व स्वर है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 1। पा में कौन सा आ रहा है, आ रहा है, तो छोटा है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। दा की मात्रा 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, दा के साथ में आ रहा है छोटा वाला। पा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1। अच्छा, दा के नीचे क्या लगा है, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ किस में आता है, हस्व स्वर में, वो लिखा है, हस्व स्वर में आएगा तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। और माँ अकेला है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 1। पा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। और रा, अब देखो जो रा के साथ में क्या लगा है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ कौन सा वर्ण है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है, 2, तो इसको अपन काउंट करेंगे कितनी, 2। परागा, गा में भी कौन सा है, बड़ा आ है, बड़ा आ है तो कौन सा है, दीर्घ स्वर, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 2। अब इसकी मात्रा काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसकी जो चरण की मात्रा है वो कितनी है, 16। तो ये जो चरण है वो कौन सा है, हमारा पहला चरण है, प्रथम चरण की मात्रा कितनी आई है, 16 आई है, ठीक। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ऐसे हम दूसरे चरण में आएंगे, तो सा पे छोटा ऊ की मात्रा है, इसकी संख्या हो जाएगी 1, ठीक है। और रा पे भी छोटा ऊ की मात्रा है, इसकी संख्या भी 1 हो जाएगी। चा पे छोटी ई की है ना, इस साइड से जो मात्रा होती है वो छोटी ई की होती है, अगर इस साइड से होती तो वो बड़ी ई की होती है। छोटी ई कौन सी है, हस्व स्वर में है, तो इसकी संख्या हो जाएगी कितनी, 1। सा पे भी छोटे ऊ की है, तो इसकी संख्या 1। बड़ा वाह है तो मतलब दीर्घ स्वर आ रहा है, दीर्घ स्वर की संख्या हो जाएगी 2। छोटा सा है 1 हो जाएगी, छोटा सा है 1 हो जाएगी, छोटा रा है 1 हो जाएगी, छोटा सा है 1 हो जाएगी, छोटा आ है 1 हो जाएगी। और ना पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, छोटा ऊ मतलब लघु स्वर या हस्व स्वर बोलते हैं जिसको, तो इसकी संख्या भी 1 हो जाएगी। बड़ा रा है, बड़ा रा मतलब दीर्घ स्वर, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। बड़ा गा है तो दीर्घ स्वर, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अपन संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसकी भी जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 16 आई है, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, छोटा आ है 1 आ जाएगा, ठीक है। माँ पे छोटा ई की मात्रा है 1 आ जाएगा, छोटा आ है 1 आ जाएगा। अब माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मतलब दीर्घ स्वर 2 हो जाएंगी। रा पे छोटी ई की मात्रा है 1 हो जाएगा। माँ छोटा है 1 हो जाएगा, या छोटा है 1 हो जाएगा। चा पे बड़ा ऊ की मात्रा है 2 हो जाएंगी। अब इसमें देखो
अब इसमें एक चीज आ गई, अब इसमें एक चीज ये आ गई कि ये जो वो है ना, ये जो आधा रा लगा है, ऊपर क्या लगा है इसमें, आधा रा लगा है। अच्छा अभी मैं इसको पूरे इसको कर लेते हैं फिर बताता हूँ इसको। बड़ा चा है, बड़ा चा की हो जाएंगी 2, छोटा रा है और रा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी तो ये हो जाएगी 1। अब हमने देखी जो लिखा है हमारा क्या, चूर्ण, ठीक है। अब जो अगर किसी शब्द में अगर आधा शब्द आ रहा है, जैसे इसमें रा आ रहा है आधा, अगर किसी शब्द में आधा शब्द आ रहा है तो इसकी जो मात्रा वो हो जाती है, वो इस पे आती है ना। अब आधे जैसे अपन पूरी शब्द की कितनी मात्रा कर रहे हैं, 1 मात्रा कर रहे हैं, और जो बड़ा होता है तो उसकी मात्रा कितनी कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आधे की मात्रा आप आधा कर लो, तो आधा नहीं होता है इसमें, या तो 1 होता है या 2 होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें एक थोड़ा सा झोल ये है कि जैसे ये चूर्ण लिखा है, अब तो इसकी जो मात्रा होती है तो आधे शब्द वाली, तो जो मात्रा जिस शब्द पे लगी होती है ना, उसके शब्द से एक पहले वाले पे आ जाती है, उस शब्द के उस वर्ण के पहले वाले वर्ण पे आ जाती है ये मात्रा। जैसे जो चूर्ण लिखा है ना, चूर्ण के ऊपर रा लिखा है, तो ये रा इस वाले शब्द में आ जाएगा, इस वाले वर्ण में आ जाएगा, काउंट होने के लिए, जुड़ने के लिए। आज जब हमने देखा कि जब इस वाला शब्द में जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो अगर ये तो नंबर इसका बढ़ जाता है, क्योंकि जो आधी मात्रा है ना, इसकी संख्या अपन 1 काउंट करेंगे, यहाँ पे आगे लाएंगे तो इसकी संख्या 1 काउंट करेंगे। अब हमने देखा, इसको उठाया और आगे वाले शब्द पे ले आए, आगे वाले शब्द देखा तो वही वो तो पहले से 2 निकला, आगे वाला शब्द जो था वो पहले से कितना निकला, 2 निकला, पहले से 2 था वो, और हमने मात्रा पढ़ी है कि मात्रा 1 होती है या 2 होती है, उससे ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो मात्रा 2 होती है। अगर मात्रा यहाँ पे 1 होती, अगर मात्रा यहाँ पे 1 होती तो ये शब्द इधर आके 1 और 1 जुड़ जाता और इसको कर देता 2, इसको कितना कर देता, 2 कर देता। लेकिन जो पहले से 2 है, अगर पहले से 2 है तो फिर जो वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पहले से 2 है तो ये वही रहेगा और ये अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 की 2 ही रहेगी, तो ये जो आधा रा है ना, इसका मतलब हट जाएगा, और ये अपन इसको करेंगे 2 काउंट, और रा अकेला हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा इस पे जाएगी, तो रा अकेला हो जाएगा। तो अकेला रा किस में आता है, लघु स्वर में आएगा, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। समझ गए, बहुत आराम से समझाया मैंने, और भी तो और आगे आएंगे तो आगे भी आपको समझा देंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आगे के जो तो अपने कर ही लिए हैं, एक बार नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्यों रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहीं छूट गया है क्या, अमी अमूरी में चूरण चारू, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्या किसी से, चूर्ण चारू 2। अच्छा ये जो है ना शब्द, ये यहाँ पे चूर्ण नहीं है, इसमें लिया गया है चूरन, इसमें लिया गया है क्या, चूरन लिया गया है ना। तो अगर चूरन लिखाएंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। एस लिखेंगे इस पे, एक संख्या हो जाएगी इसकी और एक संख्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब काउंट करने में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तब भी 15 हो रहे हैं। तब भी 15 हो रहे हैं। अरे यार ये चारू है, चारू बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ भी बड़ा ऊ की मात्रा है, चारू नहीं होता है, चारू होता है, टाइपिंग वाले भी, ठीक है। तो अब जो अपनी संख्या आ गई इसमें, छोटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस वाले चरण की संख्या भी कितनी आ गई, 16 आ गई, तीसरे चरण की संख्या भी 16 आ गई, ठीक है।
अब इस चौथे वाले चरण की देखेंगे 1 2 3, मतलब इसकी 1 1 1 1 1 1, क्योंकि ये छोटे वाले हैं। ये 2 है तो इसकी 2 हो जाएगी, वा की 1 हो जाएगी, रुज है, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 हो जाएगी, जा है 1 हो जाएगी, पा है 1 हो जाएगी, छोटे ई की मात्रा है 1 हो जाएगी, बड़ा वा है 2 हो जाएगी, बड़ा रू है तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16, सही है। 16 इसकी भी कितनी आ गई, 16 आ गई। तो चौथे चरण की मात्रा भी कितनी आ गई, 16 आ गई अपनी। ठीक है, तो अब हम जैसे अगर जो उदाहरण देखेंगे ना, तो ये है आपका चौपाई छंद का। चौपाई छंद में क्या होते हैं, चौपाई छंद में क्या होती है, हर एक चरण की मात्रा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। तो इसमें क्या है, हर चरण की मात्रा कितनी है, 16 16 है, बराबर बराबर है। तो ये हमारा जो उदाहरण है वो चौपाई छंद का है। अब हम ये हमने बेसिक जान लिया। ठीक है, अब बेसिक जानने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपनी असली छंद। ठीक है, अब आपको मात्रा लगाना समझ गए, मात्रा कैसे लगाते हैं, वर्ण कैसे बता दिए, हस्व मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, है ना, हस्व स्वर, लघु स्वर, ये आप जान लिए सबने। यति गति क्या होती है ये भी जान लिए सब लोग। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, क्रम गण ये सब हो गए। अब आती है सबसे पहले हमारी चौपाई छंद। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले चौपाई छंद, जिसका पहला जो छंद है वो है हमारी कौन सा, चौपाई छंद है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। तो हम इसको देखेंगे, है ना। 4 चरण दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसकी मात्रा काउंट करेंगे। मात्रा काउंट हम किस लिए करेंगे, मात्रा काउंट करना इसलिए सीखेंगे हम क्योंकि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है वो कभी कभी उदाहरण दे देता है, तो उदाहरणों से हमें पहचानना, कैसे पहचानेंगे कि ये जो उदाहरण है वो कौन सी छंद का है। उससे पूछ लेगा बताइए दिया गया उदाहरण किस छंद का उदाहरण है, तो हम ऐसे कैसे देख के पहचान पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मात्रा काउंट करते हैं, है ना। तो मात्रा काउंट करने के बाद में हम बता सकते हैं कि जो उदाहरण है वो कौन सी छंद का है, उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम, छोटा जा है, अभी अपन ने सीखा है, छोटा जा की छोटी 1 होगी, छोटा या है 1 होगी, छोटा हा है 1 होगी, ना पे छोटा ऊ की मात्रा 1 होगी, बड़ा माँ है 2 होगी, है ना। ये क्या हो गया, बड़ा माँ है तो 1 होगी, छोटा ना है 1, बड़ा माँ की 2 होगी, छोटा ना की 1 होगी, बड़ा ज्ञा है 2 होंगी, ना है 1 होगी, छोटा ऊ की मात्रा 1, छोटा ना 1, सागर है, बड़ा सा है 2, छोटा गा 1, छोटा रा 1। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं आ गई, 16 मात्राएं आ गई। ठीक है, दूसरे चरण में जाएंगे, 1 1 1, बड़ी की मात्रा है 2, छोटा है 1, छोटा है 1, इसमें गलत लिख गया है, बिंदी नहीं आएगी। छोटी ई की मात्रा 1, छोटा ऊ की मात्रा 1, लोक ओ की मात्रा है 2, छोटा का है 1, छोटा ऊ है 1, बड़ा जा है, बड़ा जा की मात्रा हो जाएगी 2, गा की 1, रा की 1, कितने होंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे, बड़ा रा है 2, छोटा माँ है 1, दा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है 2, छोटा ता है 1, रामदूत अतुलित बलधामा, और छोटा आ है 1, ता है, छोटा ऊ की मात्रा लगी है 1, ला पे छोटी की मात्रा लगी है 1, तो छोटा ता है 1, छोटा बा है 1, छोटा ला है 1, बड़ा धा और बड़ा माँ 2 और 2, काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा हो गई। ठीक है, चौथे में जाओ, अंजनी,
अंजनी के ऊपर क्या लगी है, अंग की मात्रा लगी है। अंग जो था हमारा कौन सा था, दीर्घ स्वर में था, तो इसकी मात्रा हो जाएंगी 2। जा पे छोटी है 1, छोटी नी की ई की मात्रा लगी है छोटी ई की, तो हो जाएगी 1। पुत्र पे छोटा ऊ की लगी है 1। अब इसका थोड़ी सी कहानी है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। पा है, पा की 1 है, इसको छोड़ दो अभी। पा छोटा है 1 है, वा छोटा है 1 है, ना छोटा है 1 है, सा पे छोटा ऊ की मात्रा है 1 है, ता छोटा है 1 है, नामा बड़ा ना है 2, बड़ा माँ है 2। ठीक है, पहले मात्रा काउंट कर लो कितनी हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 मात्रा हो गई। आप अपन को मात्रा कितनी की जरूरत पड़ रही है, मात्रा की जरूरत पड़ रही है 2 की। ठीक, अब जो त्रा है ना, त्रा के साथ में एक कहानी है, त्रा के साथ में एक कहानी है। इसमें जो ता है, त्रा है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ता से और एक रा से। ठीक है, ता और रा से मिलकर बना है क्या, त्रा। ठीक है, अब रा तो ये क्या है, पूरा है, रा तो पूरा है, तो इसकी तो अपन कितनी काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, है ना। रा पूरा है तो इसकी छोटा रा है, तो इसके काउंट करेंगे अपन 1। अब जो ता है ना, इसकी जो ता है, तो इसको अपन जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं कितना, देखो 1 तो ये पूरा ही है, और इसमें 1 जो है कितना, आधा। 1 है कितना है, ये आधा है, सॉरी, ताकि मात्रा अपन काउंट करेंगे कितनी, आधी। अब भाई आधी मात्रा का तो कोई सेंस है नहीं, या तो ये मात्रा पूरी हो या मात्रा हो ही नहीं, तो काम बनेगा हमारा। अब 1 मात्रा तो इसमें है, अब 1 जो मात्रा है आधी, तो टोटल जो कितनी मात्रा होंगी, 1.5 मात्रा होंगी। कितनी हो गई, 1.5 हो गई, है ना। अब हमें जरूरत है किसकी, 2 की, और अगर ये 1.5 तो हम काउंट नहीं करेंगे, या तो हम इसको काउंट करेंगे कितनी, 2, या फिर हम इसको काउंट करेंगे कितनी, 1। ठीक है, 1.5 का काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, 1.5 में इसमें गिनती होती नहीं है, तो या तो 2 होंगी या फिर 1 होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जरूरत देखेंगे, जरूरत कितने की है। देखो जैसे एक एवरेज होता है ना, एवरेज, जब हम जैसे हमारा आंसर जो होता है वो आ रहा है 20, ठीक है, और हमारा जो आंसर जो असली है वो है 20, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 19.5। ठीक है, तो हम इसको 19.5 को क्या मान लेते हैं कि ये लगभग 20 है, ये लगभग कितना है, 20 है। तो ऐसे ही इसमें ये 1.5 मात्रा हो रही है, 1.5 मात्रा हो तो 1.5 का तो कोई मतलब है ही नहीं, और अगर हम 1 पे जाएंगे तो 1 मात्रा कम पड़ जाएगी। अगर हम इसको 1 काउंट करते हैं तो ये मात्रा कितनी हो रही है, यहाँ पे 15 हो रही है, जो कि 15 हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब इसकी 1 मात्रा लगा के ये कितनी हो रही है, 1.5 हो रही है, तो फिर 1.5 ना करके हम इसको कितना काउंट करेंगे, एक एवरेज निकाल के कितना काउंट करेंगे, 2, है ना। अगर इसकी मात्रा यहाँ पे 2 हो जाती है, तो यहाँ पे जो मात्रा 15 की जगह कितनी हो जाएगी, 15 की जगह कितनी हो जाएगी, 16। अगर ये 16 मात्रा होती है तो हमारा चरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ शब्द है, त्रा है, ज्ञा है, छा है, छत्र वाला छा, तो ऐसे, और एक श्री, जो श्री होती है, तो उनमें 2 ये शब्द वो है जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हमारी 4 चरण कंप्लीट हो गए, पहले में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16। तो ये एक ऐसी छंद जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। वो कौन सी छंद कहलाती है हमारी, वो हमारी चौपाई छंद कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे भैया हमारी रोला छंद। ठीक है, रोला छंद क्या कह रही है हमारी, रोला छंद सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, हर एक चरण में होती हैं। तथा अब इसमें थोड़ा सा एक काम बढ़ गया, तथा 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में, यति का मतलब समझ गए, अर्धविराम होता है, अर्धविराम देखो ये लगा है, कॉमा कॉमा, ये होती है यति। ठीक है, और क्या होता है इसमें, यति होगी। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखो ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यति हो रही है, लेकिन वर्ण का अंत क्या, चरण का अंत क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब चरण के अंत में वो कह रहे हैं कि या तो 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे, लेकिन अधो, जैसे हमने बोला था गुरु और लघु क्या होते हैं, अगर 1 और 1 आया, जैसे मतलब 1 आया तो उसको अपन बोलेंगे लघु है,
है ना। 2 आया तो इसका मतलब बोलेंगे अब ये गुरु है। गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। मतलब मात्रा अपन ने काउंट की थी ना मात्रा में, 1 बोलेंगे तो उसको लघु बोलेंगे, 2 होंगी तो उसको गुरु बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सम्मात्रक छंद हो गई। अब इसके उसमें चरण वो देख लेते हैं। पहले तो मात्रा काउंट कर लेंगे। जो जगह पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बीच में थोड़ा सा विश्राम लेना पड़ा, विराम लेना पड़ा। इसी को बोलते हैं अपन यति। ठीक है, इसकी वो मात्रा काउंट करेंगे। जो का मतलब ओ है तो 2 है, जगह 1 छोटी ई की है 1, ता है 1, पा है 1, रा है 1, प्राण। अब देखो मैंने ये बोला था कि अगर किसी शब्द का किसी शब्द पे आधा शब्द आ रहा है, किसी शब्द पे आधा शब्द आ रहा है तो वो कहाँ चला जाता है, वो अगले वाले शब्द पे चला जाता है। लेकिन यहाँ तो जो खत्म हो गया, अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये इसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस जो रा का प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अकेला बड़ा पा काउंट करेंगे तो बड़ा पा कितनी हो जाएंगी 2, ड़ा की हो जाएगी 1। ठीक है, अब इन्हें बोला 11 और 13 मात्राओं पर। अब अपन देख लो भैया, यति यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इससे पहले 11 मात्रा होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राओं पर यति होगी। यहाँ तक कितनी मात्राएं होंगी 11 होंगी। ठीक है, आगे जाएंगे। छोटा नी है 1, बड़ा अच्छा है 2, छोटा वा है 1, छोटा रा है 1, है आई की मात्रा है 2 हो जाएंगी, का है छोटा 1, रा है छोटा 1, पाता बड़ा पा बड़ा ता 2 और 2। अब काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी मात्रा हो गई 13। ठीक है, अब पूरे चरण में कितनी मात्राएं लिखी है परिभाषा में, पूरे चरण में लिखी है कितनी 24 मात्राएं। तो 11 + 13 कितनी मात्रा होंगी 24। तो एक चरण में कितनी मात्रा आ गई 24 आ गई। ठीक है, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, तो इसकी मात्रा काउंट करेंगे कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी हो जाएगी 1, बड़ा का है 2, 1, 1, आई की मात्रा है 2, छोटी ई की है 1, बड़ी ई की है 2। ठीक है, काउंट करेंगे यति तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितनी मात्रा होंगी ये 11 हो गई। आगे काउंट करेंगे ओ छोटा ओ की मात्रा है 2, का 1, छोटा ई 1, 1, ये मैं है 2, 1, 1, 2, 2। काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी हो गई 13। ठीक है, 11 + 13 कितनी हो गई 24। तो हर एक चरण में कितनी मात्रा होती है 24 होती हैं, और 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। एक यति यहाँ पे 11 मात्रा पर, एक है अपनी 13 मात्रा पर। तो परिभाषा हमारी सफल हुई सिद्ध। ठीक है, इसमें लिखा है इसके प्रत्येक चरण के अंत में या तो 2 लघु होंगे या 2 गुरु होंगे। अब इसमें क्या है, दोनों गुरु हैं। देखो ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। क्योंकि चरण का ये अंत है ना, चरण के लास्ट में मतलब अंत में, तो अगर जैसे गुरु नहीं होते तो फिर 2 लघु होते। इसमें लघु नहीं है, दोनों गुरु हैं। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गई। अब अपन चले आगे। ठीक है, तीसरी छंद है हमारी ये। ठीक है, तीसरी छंद है गीतिका छंद। तीसरी छंद का नाम है क्या है, गीतिका छंद। तो परिभाषा देखेंगे हम गीतिका छंद की। परिभाषा कह रही है यह एक मात्रिक छंद है, मतलब मात्रा वाली छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अभी जो अपने रोला छंद पढ़ी थी उसमें कितनी होती है 24 मात्राएं होती हैं, है ना। और इसमें कितनी है 26 मात्राएं होती हैं। और इसके 14 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। मतलब 14 और 12 मात्राओं पर ठहराव होता है। चरण के अंत में लघु गुरु होना
आवश्यक है। इसमें प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होना आवश्यक है इस छंद को पूर्ण करने के लिए, है ना। ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम चरणों की मात्राएं काउंट करेंगे। चरण की मात्रा देखेंगे, 2 है क्योंकि एक ही मात्रा है 2। जब पा का वो मान हट जाएगा क्योंकि पहले वाले शब्द में लगा है, तो 1 हो जाएगा। प्रभु तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। आनंद 2, इस पर ना अंक की मात्रा लगी है 2, 1 2 2, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, 2 2 हो गए। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहली यति तक कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। बड़ा ज्ञा है 2 हो जाएंगे, ना है 1, हा है 1 1 2 2 1 और 2। समझ में आ गया ना 2 1 2 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी वो एक की मात्रा, 2 1 2, ठीक है। काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। उनने क्या बोला था, 14 और 12 मात्रा पे यति होगी, 14 मात्रा पे यति हो गई, 12 मात्रा पे यति हो गई। 14 प्लस 12 कितने हो गए, 26 मात्राएं आ गई। चरण की पूरी मात्रा कितनी होती है, 26 होती हैं, ठीक है। ऐसे इसको काउंट करेंगे 2, है ना। अब देखो इसका जो रा है ना, इसका जो रा हटके, रा की जो संख्या हटके वो इस पे जाएगी, क्योंकि अगर ये पहले से छोटा होता ना, तो अगर पहले से 1 होता तो ये इसकी संख्या 2 हो जाती, लेकिन ये पहले से 2 है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। ये मतलब उसका कट जाएगा, शीघ्र में जो रा लगा है इसका मतलब कट जाएगा, तो ये अकेला 1 काउंट किया जाएगा इसको। बड़ा सा है 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, छोटा है 1 हो जाएगी। अब देखो, अब जो रा है ना, रा इधर लगा है तो इस पे आएगा, तो ये पहले से 1 था, तो 1 की वजह से क्या हो जाएगा जी, रा की वजह से। अब ये 2 काउंट करेंगे अपन इसको। गा पे छोटा की मात्रा लगा है तो 1 हो जाएगा, अड़ाव 2 हो जाएगा, को 2 हो जाएगा। काउंट कर लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। इस पर काउंट कर लो 2, क्योंकि बड़ऊ की मात्रा है 1 1 1 1 की मात्रा है 2 2 1 और 1, सॉरी 2, क्योंकि 1 ही अपन दीर्घ स्वर में आता है ना, तो 2 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 14 प्लस 12 कितने होते हैं, 26 होते हैं। दूसरे चरण में भी कितनी मात्रा आ गई, 26 आ गई। ऐसे इनमें है 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1, पूरी एक साथ काउंट कर लेते हैं अपन, उसके बाद में डिवाइड कर लेंगे। 1 1 1 2 2 2 1 2, ठीक है। इसमें कर लो, जो कि बा है इसका हट जाएगा आगे से, तो 1 ही काउंट होगा। 2 2 2 1, क्योंकि इसका रा है इस पर जाएगा तो जो 2 हो जाएगा। 2 था, जो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1। और अभी इसको ये काउंट कर लो, 1 1 2 1, इसका जो रा का आगे है तो हट जाएगा जी, 1 1 2 2 1 2, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक हो गई, कितनी, 14 हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी हुई, यहाँ पे 12 हो गई। 14 प्लस 12 कितनी हो जाएंगी, 26, ठीक है। इस पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो 13 है तो छा है, इसमें छतरी वाला जो छा है
तो इसमें 6 और 2 होता है। अगर ये 2 होता है तो जो क्या इसमें डेढ़ में काउंट करेंगे, डेढ़ में काउंट अपन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तो पूरा है ही। अब हम लोग संख्या कितनी कितनी जरूरत पड़ रही है, 2 की, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको काउंट करेंगे कितने, 2 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या होगी, 14। आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी होगी, 12। तो 14 + 12 कितनी हो जाएंगी, 26। ठीक है, अब अपन देखो परिभाषा से मैच कर लो, परिभाषा मिला लो कि ये मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है क्योंकि अपन ने मात्रा की गणना की है। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं, ये देखो 26-26 मात्राएं हैं। ठीक है, इसके 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, 14 और 12 मात्राओं पर यति है हर एक उसमें। ठीक है, 14 और 12 मात्राओं पर यति है। और चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। चरण के अंत में लघु है और गुरु है, लघु है गुरु है, लघु है गुरु है, लघु है गुरु है। ठीक है, तो जो परिभाषा हमारी कह रही है वो हम इसमें सारी चीज़ें फुलफिल कर चुके हैं। ठीक है साथियों, तो आज हमने कौन सी पढ़ी है, सबसे पहले चौपाई छंद पढ़ी है, उसके बाद में रोला पढ़ी है, उसके बाद में हमने गीतिका छंद पढ़ी है। तो 3 छंद हो गई और सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन था, परिभाषा थी, है ना, छंद के बारे में हमने जाना था। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 छंद ही रखूँगा। आगे वाली जो वीडियो है उसमें आपकी जो भी बची हुई हैं 8-10 शायद 8 है 9 होंगी, तो वो मैं आपको पूरी एक ही वीडियो में करवा दूंगा, जिसकी आपकी छंद की 2 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी और दोनों में पूरी छंद आपकी आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, है ना, और नोट्स बना लेना अपने, और याद करते रहना, बिल्कुल याद करना है इनको, कभी पेपर में आती हैं ये, छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में आज हम विदा लेंगे। नमस्कार, खुश रहिए।